अरिहंत का जो है वो, आप क्वेश्चन बैंक बोलिएगा ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बैंक, उसको बोलिएगा अरिहंत का क्वेश्चंस बैंक, तो टॉपिक वाइज आपको दे देगा। उसमें हिस्ट्री का अलग रहेगा, हिस्ट्री में भी जो है हड़प्पा सभ्यता है तो उसका क्वेश्चन, जो भी जितना भी स्टेट का क्वेश्चन आया हुआ है और यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, सारा क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है। उसी तरह से जो है आपका वैदिक है तो उसका पूरा क्वेश्चन है ना, मौर्य है तो उसका क्वेश्चन है, मतलब वो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट, फिर टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन, सारा स्टेट, और जितना भी पीसीएस है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी, है ना, जो भी हिंदी प्रदेश है उसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और यूपीएससी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है वो, उसको आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीटी के लिए तो बहुत बेहतर है वो। पीटी के मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर उसको आप बना लेंगे ना, लगभग 30,000 क्वेश्चन उसमें है। पतला भी है तो 15,000 क्वेश्चन है, नहीं तो 30,000 क्वेश्चन भी रहता है। उतना बना लीजिएगा तो समझ रहे हैं, पूरा आपका पूरा पीटी कवर है। क्या बोले? सारे सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का। करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट बनाना ही नहीं चाहिए। करंट अफेयर्स तो अभी आप पुराने वाला रहेगा ना, किसी भी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स आया हुआ है वो तो पुराना है, वो थोड़ी रिपीट होगा। करंट अफेयर्स तो हमेशा आगे का होता है, तो करंट अफेयर्स छोड़ के बनाना है। हिस्ट्री बना लीजिए, स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट्स है, स्टैटिक पार्ट जो है वो बना लीजिए, हिस्ट्री बना लीजिए, पॉलिटी बना लीजिए, ज्योग्राफी बना लीजिए, इकोनॉमिक्स बना लीजिए। इकोनॉमिक्स का करंट पार्ट है उसको छोड़िए, फिर अगले बार बजट आएगा फिर करंट उसका पार्ट आ जाएगा, तो इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पार्ट बना लीजिए, साइंस टेक बना लीजिए, इन्वायरमेंट बना लीजिए, है ना। तो ये सब आप उससे कर सकते हैं। साइंस का जो है पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा उसमें, खासकर जनरल साइंस का तो मिल ही जाएगा पूरा, साइंस टेक का भी मिल जाएगा। एक साइंस टेक का बुक बहुत अच्छा अशोक सिंह का भी लिखा हुआ था, साइंस एंड टेक, है ना। अशोक सिंह जो है मेरिडियन आईएएस के बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, है ना। तो हिंदी मीडियम में ही है, इंग्लिश में भी होगा। साइंस एंड टेक उनका बुक लिखा हुआ, बहुत अच्छा बुक लिखा हुआ। तो आप अगर उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाँ, ये देख लीजिएगा अप टू डेट कब तक का है, बहुत पुराना नहीं लेना है, नया होगा, अप टू डेट किया होगा वो लीजिएगा, अशोक सिंह का। ठीक है, झारखंड के लिए देखिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। झारखंड के लिए या तो मनीष रंजन है, या उड़ान पब्लिकेशन है, या एक क्राउन का बुक आता है, क्राउन पब्लिकेशन का, ये 3 बुक आता है। लेकिन हमको लगता है कि जो है मनीष रंजन और क्राउन पब्लिकेशन, उड़ान वाला में डेटा बहुत गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो पता नहीं सुधारा कि नहीं सुधारा, लेकिन पहले डेटा बहुत उसको गलत मिलता था उड़ान वाले में। तो मनीष रंजन का बुक ठीक ठाक है, और क्राउन पब्लिकेशन का हम बुक देखे थे वो भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। तो देख सकते हैं, 3 गो है आपके पास रिसोर्सेज, है ना। बाकी तो जो है पढ़ेंगे तो है ही। क्या बोले? सार संग्रह नया आया होगा, हम नहीं देखे उसको। तो बुक देखो मेनली जो है पीसीएस वगैरह के लिए ना, मेनली आपका एनसीईआरटी अगर पढ़ा हुआ है बढ़िया से तो आप कवर कर लेंगे, है ना। और कोई अच्छा नोट्स आपके पास है तो कवर हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मोटा बुक पढ़ने के, देखिए जो भी बुक स्पेशली जैसे साइंस टेक का है, जो भी बुक लिखा हुआ है, चाहे टीएमएच का हो, चाहे शंकर आईएएस का हो, वो सब यूपीएससी के बेस पे लिखा हुआ है। वो झारखंड पीसीएस के बेस पे नहीं है, ये यूपीएससी के बेस पे लिखा हुआ। तो बहुत वास्ट जो है बुक लिखा हुआ है ना, और बहुत डीप बुक है, ठीक है। तो उसमें से आपको पढ़ने के बाद आपको छांटना पड़ेगा पीसीएस के लिए, कि भाई पीसीएस में हमारा उसका लिमिटेशन इतना ही है पीसीएस का, तो उस लिमिटेशन में बुक से आपको निकालना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे तो ब्रॉड किया हुआ ना, क्योंकि यूपीएससी का तो कोई और छोड़ है नहीं, वो तो बहुत सारा डीप घुस घुस के पूछ लेता है क्वेश्चन, लेकिन पीसीएस वगैरह तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको उस टाइप का जो है, अब यूपीएससी तो कभी नहीं पूछेगा कि विटामिन का कार्य क्या होता है, विटामिन का फंक्शन बताइए, तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन जेपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको उस लेवल पे उसको निकालना पड़ेगा फैक्ट को, ठीक है, या उसका कंटेंट जो है निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा ये है, वो सब बुक मोटा है और यूपीएससी के आधार पर बुक लिखा हुआ है, चाहे शंकर आईएएस का हो, चाहे टीएमएच का बुक हो,
जैसे आप मान लीजिए लक्ष्मीकांत ही देखते हैं, लक्ष्मीकांत में आपको छांटना पड़ेगा पीसीएस के लिए, सारा कुछ पढ़ने के लिए थोड़े है जेपीएससी के लिए, उसमें तो सारा कुछ दिया हुआ है। और आपका जेपीएससी का सिलेबस जो है लिमिटेशन दिया हुआ है उसका, आपको ये चीज़ें पढ़ना है, तो आपको वहाँ पे उसी सब्जेक्ट को उठा के, उसी टॉपिक को उठा के पढ़ना है जो आपका सिलेबस है। सिलेबस के बाहर की चीज़ के क्यों पढ़ेंगे हम, उपयोग नहीं है। फिर मन करेगा सीखना होगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए हमको जो इम्पोर्टेंस है वही ना हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको वहाँ पे पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा चीज़ों को, क्लियर। हम सैटरडे इसलिए बोल रहे थे ना कि जैसे अभी 20 दिन लगभग गैप हुआ मेरा, तो 20 दिन गैप हुआ तो मतलब 40 क्लास, 2 क्लास अगर जोड़ेंगे तो 40 क्लास पीछे चले गए हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि सैटरडे को हम क्लास रख के 2-2 क्लास भी करते ना, तो वो गैप को हम भर लेते हैं, समझ में आया? तो गैप मेरा भर जाता, तो फिर जो आपका टाइम एक्सटेंड होगा वो टाइम जो है कम हो जाता। ये आपके लिए बोल रहे थे, हमको भी अच्छा लगता है सैटरडे फ्री है तो, है ना, इसलिए बोल रहा था। नहीं तो फिर वो तो आपका क्लास होगा ही, लेकिन वो होगा टाइम थोड़ा 20 दिन आगे जाएगा। अभी ये कंप्लीट हो जाता ना, अभी ये पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ पूरा, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। कंप्लीट जब तक सब्जेक्ट पूरा नहीं करेंगे तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में जाने से फ़ायदा क्या है। कहने मतलब है कि पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए पॉलिटी का, तो एक पेपर पे आपका पकड़ बन जाएगा। फिर आप हिस्ट्री पा जाइए या पोवेट, जो आप बोलेंगे, हिस्ट्री पढ़ लीजिए या पोवेट पढ़ लीजिए, जो पढ़ना हो उसको आप ले आएंगे, समझ में। तो इसलिए जो है आधा अधूरा करने से फ़ायदा आपको भी नहीं होगा और हमको भी नहीं होगा, समझ में। इसलिए कंप्लीट कर लीजिए, कम से कम आपके पास एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का तो जो है आपके पास कंप्लीट हो जाए ना पेपर मेंस का, क्वालिटी कवर हो जाएगा तो 100 मार्क्स का कंप्लीट, कोविड हो जाएगा तो एक पेपर कंप्लीट पूरा, तो एक पेपर में तो आप साफ हो गए 4 पेपर में, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का आर्टिकल जो है 41 में जो है इसमें बोला है कि कुछ दशाओं में जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है ना। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता जो है पाने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, ये भी राइट्स के रूप में है, लेकिन ये राज्य के ऊपर है कि राज्य जो है इन राइट्स को जो है अपने अनुसार जो है देगा। अब इसमें किस तरीके का जो राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, यहाँ पे वर्ड्स यूज किया गया है आर्थिक, मतलब अपना इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, मतलब आप उसके पास पैसा जितना है उसी में ना आपको जो है रोजगार देगा, उतना में ही आपको जो है वो जो भी फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटीज़ देगा। चाहे मान लीजिए कि जो है शिक्षा पाने का अधिकार है, तो शिक्षा पाने के लिए भी जो है उसी फंड में से आपको देगा, उसी फंड में से रोजगार क्रिएशन करेगा, उसी फंड में से जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए जो है कल्याण वाला कार्यक्रम करेगा। जो निशक्तता, मतलब उसको बोलते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप टाइप के लोग होते हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, उस टाइप के लोग हैं, उनको भी जो है वो प्रोवाइड करेगा चीज़ों को। तो ठीक है, ये सारे चीज़ें जो है राज्यों को क्या करना है कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, उसको जो है कार्य करना है। किस तरीके कार्य करना है, उनके कल्याण से संबंधित, समझ में, उनके कल्याण से संबंधित जो है रोजगार उनको देना है, रोजगार के लिए काम करना है, या फिर जो है उनको शिक्षा प्रदान करना है, या कोई बूढ़े हैं, कोई निशक्तता है, वैसे लोगों के लिए जो है वो व्यवस्था करेगा। अगर मान लीजिए बूढ़े लोग हैं जिनको रहने के घर नहीं है, तो उनके लिए जो है ओल्ड एज होम का जो है व्यवस्था करेगा, खाने पीने का प्रबंध करेगा। तो इस तरीके का जो है चीज़ें, जैसे पेंशन, हम लोग पेंशन बोलते हैं, पेंशन क्या है, ये ओल्ड एज लोगों को पेंशन दिया जाता है ना, ये राज्य क्या करता है, कल्याण का काम है। जैसे जो भी पेंशन दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, ये पेंशन एक तरह से क्या है, सामाजिक कल्याण है ना, सोशल वेलफेयर है। क्यों, किसको मिल रहा है, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको जो है दिया जा रहा है। जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको पेंशन दिया जाता है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 42। क्या हुआ, कहाँ पर था, अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने
लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, प्रभावी उपबंध करेगा। ठीक है, कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, लोक सहायता पाने का जो प्रभावी उपबंध जो है राज्य करेगा। जैसे हम बोले जैसे पेंशन, ये क्या हो गया? उपबंध किया गया, प्रभावी उपबंध कि लोगों, बूढ़े लोगों को लिए जो है पेंशन का व्यवस्था किया जाए। ठीक है, महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए जो है अलग से वो व्यवस्था करे पेंशन का, विधवा पेंशन। ठीक है, तो इस तरीके का जो है राज्य क्या करेगा? जैसे मान लीजिए मनरेगा, रोजगार पाने का जो है प्रभावी उपबंध है, समझ में? तो मनरेगा प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम को भी यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो ये सारे चीज क्या है? ये राज्य जो है प्रभावी उपबंध किया गया है। क्लियर? समझ में? समझ में आता है कि नहीं आता है जी? आता है। स्लो चल रहा है कि फास्ट चल रहा है? हैं, ठीक चल रहा है। स्लो नहीं ना है, फास्ट इससे भी किया जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा आप लोग का लेवल देख के हम थोड़ा इस लेवल पे लेके चल रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए चीज़ों को। नहीं तो और फास्ट चला जा सकता है। क्वालिटी वगैरह तो 10 दिन में ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है लेकिन वो तब होता है जब वैसे जैसे आप किए हैं। अब मेंस वाले जो लोग थे, तो मेंस का जो जो नीचे में जो लोग थे, 15 दिन में पॉलिटी पोवर्ट खत्म किए हैं उन लोग का। तो उस तरह का वो प्रोग्राम किया जाता है कि जो है, तो वो तब होता है जब आपको नॉलेज है, आप पढ़ा हुआ है, सब कुछ है, तब वैसे लोगों के लिए जो है उस फॉर्मेट में जो है हॉट टॉपिक पकड़ के पढ़ा दिया जाता है खास। तो उसमें भी बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं, ताकि बहुत लोगों को पढ़ा हुआ नहीं था, नीचे में भी क्लास चल रहा था तो बहुत लोग पढ़े भी नहीं थे, और चूंकि शुरुआत में ही आ गए, तो चूंकि 15 दिन में पॉलिटी और पोवर्ट दोनों खत्म करना, मतलब 7-8 दिन में जो है पॉलिटी और पोवर्ट खत्म करना आसान काम तो है नहीं। तो सिंपल बात है, सारा चीज़ को आप कवर नहीं कर सकते हैं। तो आप एक एक दिन में आप 1-2 टॉपिक को पकड़ के आप उसका कुछ कुछ पार्ट्स को बता के आप उसको डील कर सकते हैं। तो उस तरह का वो बोलते हैं ना, क्रैश कोर्स टाइप का लेके चल जाना है ना, कुछ घंटे का, वही था। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 इसमें बोलता है कि काम की न्याय संगत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, अब इसमें लिख लो, राज्य काम की न्याय संगत, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, और प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अब देखो यहाँ पर 2-3 चीजें। अब यहाँ पे बोल रहा है काम की न्याय संगत, है ना, यहाँ बोल रहा है काम की न्याय संगत और
मानवोचित दशाओं। पहला बोल रहा है कि जो है काम जो करते हैं, ठीक है, काम करने वाले कौन हो गए, जो मजदूर हो गए, श्रमिक हो गए, या जो भी रोजगार करते हैं, है ना, हमारे जैसे लोग भी जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, ठीक है, का उपबंध करने की बात किया जा रहा है। तो मानवोचित मतलब क्या होता है, मानव के लिए जो उचित हो उसको बोलते हैं मानवोचित, जो मानव के लिए उचित होता है उसको बोलते हैं मानवोचित। तो दशाएं क्या होता है, सिचुएशन, है ना, जो सिचुएशन होता है काम करने के लिए। मान लीजिए काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए महिलाओं के साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो क्या वो दशा सही है उसके लिए या गलत है? काम का वर्क जो सिचुएशन है उसके लिए तो खराब है, अगर उसको सेक्सुअल असोल्ट कर रहे हैं तो, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं तो राज्य जो है ऐसा उपबंध करेगा कि जो जहाँ भी काम कर रहा है उसको जो है मानवोचित दशा होना चाहिए, जो मानव के लिए उचित दशा होना चाहिए, समझ में? तो उस तरीके का उपबंध करेगा कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर में जो भी व्यक्ति जहाँ भी काम कर रहा हो उसके लिए क्या हो, उसके लिए मानवोचित जो है दशा होना चाहिए, समझ में? अब मानवोचित दशा क्या है, पीने के लिए पानी होना चाहिए, काम का घंटा निर्धारित होना चाहिए, समझ में? काम के बीच में जो है उसको ब्रेक होना चाहिए, लंच ब्रेक मिलना चाहिए, टी ब्रेक मिलना चाहिए, ठीक है। काम के लिए जो है उसको काम करने का जो है, जो भी काम वो कर रहा है उसके लिए उसको संसाधन मिलना चाहिए, ये मानवोचित दशा है ना, ठीक है। उसमें जो है उसका शोषण ना होना चाहिए, अगर शोषण हो रहा है तो उसका मानवोचित दशा नहीं है। तो शोषण नहीं हो रहा हो, शोषण में सेक्सुअल हरासमेंट भी आ जाता है, किसी को मारपीट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सीनियर है, जूनियर उसको गाली देता है या उसको मारपीट कर देता है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है एक फ्रेंडली जो है माहौल होना चाहिए काम करने का, जहाँ पे लोग कंफर्टेबली जो है काम कर सके। तो ये दशा किसको क्रिएट करना है, जो भी उद्योग है, जो भी कंपनीज है, जो भी ऑफिसेस है, वहाँ पे उसको क्रिएट करना है। ये क्रिएट तब करेगा जब उसके लिए लॉ बना हुआ होगा। तो सरकार क्या करता है, उस वैसा उपबंध क्या करेगा, लॉ निर्माण कर देगा कि कोई भी कंपनी आप बना रहे हैं तो आप कंपनी बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन में जब करने जाएंगे तो ही वहाँ टर्म कंडीशन में डाल दिया जाता है कि आप यहाँ जो भी एम्प्लॉय काम करेगा उसके लिए आप ये फैसिलिटीज होना चाहिए, उसके लिए पीएफ होना चाहिए, उसके लिए पेंशन होना चाहिए, वो सारा फैसिलिटीज वहीं पर आपको दे दिया जाता है कि आप कंपनी बना रहे हैं तो आपको ये प्रोविजन आपने जो भी एम्प्लॉय है उसको देना पड़ेगा, आप अगर नहीं देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। ये क्या, मानवोचित दशाएं निर्मित करने के लिए कानून बनाया गया राज्य के द्वारा, ठीक है। यही है कि न्याय संगत और मानवोचित दशा का उपबंध राज्य करेगा, ये बोला गया है। और इसी आधार पर जो है राज्य ने कई जो है कारखाना कानून, है ना, फैक्ट्री अधिनियम एक्ट, ऑफिस एक्ट, कई एक्ट बनाया है, जिसके माध्यम से जो है वहाँ पे न्यायोचित और मानवोचित जो है दशा या सिचुएशन बनाने का प्रयास किया गया है। क्लियर? उसी तरीके से है प्रसूति सहायता का उपबंध, है ना, प्रसूति सहायता का उपबंध। तो प्रसूति सहायता जो है, प्रसूति समझते हैं ना, प्रसूति जब माँ जब बनती है, बच्चा होता है पेट में, तो उसको बोलते हैं प्रसूति, है ना, उसको इंग्लिश में फर्टिलिटी बोलते हैं ना, फर्टिलिटी बोलते हैं, जैसे फर्टिलिटी लीव भी तो मिलता है, ठीक है। तो ये प्रसूति सहायता पाने के उपबंध कि अगर मान लीजिए कोई, अगर ऑफिस में मान लीजिए कोई लेडीज काम कर रही है, अगर मान लीजिए कि वो फर्टिलिटी है, वो जो है प्रसूति हो गई है, तो उसको सहायता मिलना चाहिए। ये नहीं कि मतलब अगर उसका अभी तो 6 मंथ का लीव कर दिया गया, पहले 3 मंथ था, अब 6 मंथ का लीव हो गया, है ना। तो आप बच्चा होने के पहले या बच्चा होने के बाद जैसे आपको लगे आप लीव ले सकते हैं 6 मंथ का। अभी पिछले साल इसको पास किया गया, पहले 3 मंथ तक का लीव था कि किसी को अगर बच्चा होने वाला है तो 3 मंथ तक जो है ऑफिस से लीव ले सकती है, समझ में? और लीव अगर लेगी तो उसको फुल सैलरी मिलता है। एक होता है ना लीव विदाउट पे, यहाँ पे विदाउट पे नहीं है, सरकार का प्रोविजन है कि कोई भी फर्टिलिटी लीव लेती है महिला तो उसको सैलरी में कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, उसको फुल सैलरी देना होगा। तो पहले 3 महीना था,
अब उसको 6 मंथ कर दिया गया है कि बच्चा होने के बाद तुरंत थोड़े आ जाएगी काम करने के लिए। तो बच्चा होने के बाद भी जो है वो, अगर बच्चा होने के 2 महीना पहले लीव ले ली तो बच्चा होने के बाद 4 मंथ तक जो है वो लीव लेके घर पे बैठ सकती है, और तब तक उसका पैसा बंद नहीं होगा, तब तक उसको पैसा मिलेगा। कंपनी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेज हो, उद्योग हो, जहाँ भी है, जहाँ पे वो काम करी वहाँ से उसको पैसा भी फुल मिलेगा, कट नहीं होगा। अगर कट हो गया तो कंपनी का जो है, कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो जाता है। समझ में? कि प्रसूति सहायता हो गया। उसके अलावा उसके अलावा भी जो है सरकार जो है प्रसूति सहायता भी देती है ना। उसके लिए जो है सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री होता है। उसके लिए जो है मातृत्व इंदिरा गांधी मातृत्व योजना भी चलता है। इसमें जो है कोई भी जो है उस योजना के तहत जाता है तो उसको जो है सहायता मिलता है, पैसा भी मिलता है, साथ में जो है उसको खाने पीने का भी प्रबंध किया जाता है, साथ में जो है जच्चा बच्चा दोनों का जो है विशेष देखभाल होता है। समझ में? तो जो है इस तरीके का सरकार जो है प्रसूति में सहायता करने का उपबंध कर सकती है, कार्य में भी और साथ में जो है कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी। क्लियर? तो ये जो बोलता है आर्टिकल 42 कि जो है काम के न्याय संगत और मानुषिक दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य करेगा। तो राज्य इसी के आधार पर जो है महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करता है और काम के दशाओं को निर्माण करने के लिए जो है विधि या लो बनाता है। क्लियर? समझ में आया? कौन सा प्रसूति वाला? ये मानवची दशा न्याय संगत निःशक्तता। अच्छा निःशक्तता, अच्छा निःशक्तता मतलब होता है कि मतलब जो है जैसे बोलते हैं ना फिजिकल हैंडीक्राफ्ट होता है। मतलब मान लीजिए बहरा है, कोई गूंगा है, कोई लंगड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निःशक्तता बोलते हैं। फॉर्म भरते हैं तो वहाँ लिखा होगा निःशक्तता का टाइप ऑफ द निःशक्तता या टाइप ऑफ द जो है फिजिकल ये है। तो उसमें होता है कि मान लीजिए आप बहरे हैं या मान लीजिए कि आप बोल नहीं सकते हैं, किस टाइप का आपका जो है ये है, तो वो है। तो वैसे लोग भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, वैसे लोग भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं तो उनको भी तो सहायता करना पड़ेगा ना आपको। अब देखिएगा तो बहुत सारे जो अंधे लोग होते हैं उसके लिए जो है स्कूल सरकार बनाती है ना, जहाँ पे जो है उसको टेक्निक सिखाया जाता है कि अंधे लोग जो है टेक्निक बताया जाता है कि आप कैसे रोड क्रॉस करेंगे, कैसे जो है किस साउंड के आधार पर जो है आप चीज़ों को पकड़ेंगे, वहाँ उसको सिखाया जाता है। हम गए थे गुजरात में जब क्लास लेने गए थे तो वहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद में जो है एक स्कूल था इसी तरह का, गवर्नमेंट स्कूल था, जहाँ पे अंधे लोगों को तो उसमें से एक दो के साथ दोस्ती हो गया था और उन लोग को पता नहीं, मतलब उन लोग ना सिर्फ छू के बता देता है कोई चीज़ की ये क्या है, नोट को ऐसे छू के बता देता था कि किस टाइप का नोट्स है। मतलब इतना ज़्यादा उनका ना कैपेसिटी था पहचानने का। और रोड जो है बस डंटा को ऐसे करके वो समझ जाते थे कि गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कान से बस समझ जाते थे कि गाड़ी कितनी दूरी पे है। तो वो उसको ट्रेन किया जाता था, वो लिखना भी जानता था, है ना। उसके पास उसका अलग एक टाइपराइटर आता है, उस टाइपराइटर में वो सब कुछ बताता है, आप बोलो और लिख देगा फट से बिना देखे, और एक स्पेलिंग गलत नहीं होता था। तो मतलब वो स्कूल ऐसा बनाया गया, दिल्ली में भी है ना, वहाँ भी है, गुजरात में भी है, कई राज्यों में इस तरह का स्कूल्स बनाया जाता है। समझ में? जो गूंगा होता है उसका भी पैटर्न होता है बोलने का, समझाने का, किसी वर्ड्स को पढ़कर वो स्टाइल से बता देता है और वो अगला समझ जाता है। बहरे का भी उस तरह का होता है, तो उस तरह का जो है उपबंध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी
निर्वाह मजदूरी आदि का उपबंध। निर्वाह मजदूरी आदि का उपबंध, लाइन चेंज कर लिखिएगा। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह मजदूरी जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और विशेषता ग्रामों में कुटीर उद्योगों गांव में विशेषता ग्रामों में कुटीर उद्योगों लिखिएगा। कुटीर उद्योग को बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज बोलते हैं ना। कुटीर उद्योग को व्यक्तिक मतलब व्यक्तिगत, उसको व्यक्तिक भी बोलते हैं या व्यक्तिगत भी बोल सकते हैं। व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये जो है बोला गया कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का उपबंध। अब इसमें बोला गया कि राज्य जो है उपयुक्त है ना, जो भी उपयुक्त होगा विधान या आर्थिक संगठन द्वारा। विधान मतलब जो होता है मतलब विधि के द्वारा,
या कोई आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन है या आर्थिक कोई संगठन है, उसके द्वारा जो है क्या करेगा कि कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के जो भी कर्मकार हैं, कर्मकार मतलब वर्कर, जो भी वर्कर हैं उन सभी वर्करों को जो है काम निर्वाह मजदूरी मतलब जो उनका जीवन को चला सके वैसा मजदूरी। जैसा हम बोलते हैं ना कि मनरेगा में निर्धारण किया जाता है मजदूरी का कि भाई मनरेगा करने वाले जो भी लेबर्स हैं उनको न्यूनतम क्या मजदूरी दिया जाएगा, तो सरकार जो है न्यूनतम मजदूरी घोषित करती है, उससे कम नहीं, मतलब उतना मजदूरी अगर दिया जाए तो उनका जीवन जो है निर्वाह हो जाएगा। समझ में आया? उनका अगर मजदूरी दिया जाए तो उनका जीवन निर्वाह हो जाएगा। तो उस तरीके का जो है निर्वाह मजदूरी, ठीक है, निर्वाह मजदूरी, उसके अलावा जीवन स्तर को उठाने का और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली जो है काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और विशेषकर जो है जो गांवों में जो लघु और कुटीर उद्योग है ना, उनको जो है व्यक्तिगत स्तर पर या सामुदायिक मतलब सहकारी स्तर पर जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके का व्यवस्था बनाएगा, विधि बनाएगा, रीति बनाएगा, है ना, या आर्थिक संगठन बनाएगा राज्य कि जो है मजदूरों को, श्रमिकों को जो है न्यूनतम मजदूरी मिल सके, काम की दशाएं प्राप्त हो सके, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जो है आधार जो है मजबूत हो सके, और जो है उनका व्यक्तिगत या जो सामुदायिक स्तर पर जो है उद्योगों को बढ़ावा देने का जो है सरकार प्रयास करेगी। ठीक है, ये सब आर्थिक आधार है, इस सब आर्थिक आधार पर ना ये सब क्या है, एक तरीके से जो है एक तरह से सोशल वेलफेयर का पार्ट है ना, ये सोशल वेलफेयर किया जा रहा है, मतलब सामाजिक, अगर इसको मैं एक नज़र से देखें तो सामाजिक सामाजिक जस्टिस करने का प्रयास किया जा रहा है। समझ में आया? ये जो है सोशल जस्टिस है। क्लियर? नेक्स्ट 43 क्लाउज ए। अब इसमें 2 क्लाउज जो है और है, आर्टिकल 43 क्लाउज ए। ठीक है, इसमें है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, इसमें लिखिएगा राज्य किसी भी उद्योग में कोमा उपक्रमों में या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। और नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 43 बी।
आर्टिकल 43 बी, इसमें लिखिए सहकारी समितियों का उन्नयन। उन्नयन, ठीक है, सहकारी समितियों का उन्नयन। इसमें लिखिए राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण, स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस, वही हो गया स्वायत्त कार्यकरण, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण, और व्यावसायिक प्रबंध के उन्नयन का और व्यावसायिक प्रबंध के उन्नयन का प्रयास करेगा। प्रबंध के उन्नयन का प्रयास करेगा। ठीक है, मतलब इसमें है सहकारी समिति, समझते हैं ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। गांव अगर हम देखेंगे दूध के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है, अचार के लिए अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है, महिला स्वयं सहायता कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है ना, जो लोन वोन कमेटी चलाते रहती है, ये सब क्या है, सब कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जो कुछ लोगों का जो है एक समान काम करने वाले लोगों का क्या होता है, एक कमेटी होता है, एक समिति होता है, जो उस कार्य के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राज्य जो है क्या करता है, सहकारी समितियों के उन्नयन के लिए प्रयास करने का जो है यहाँ पे बात किया गया है कि राज्य सरकार जो है सहकारी समितियों को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, अब किस तरह का बढ़ाएगा, तो स्वैच्छिक निर्माण, है ना, लोग अपनी इच्छा से स्वेच्छा से जो है निर्माण कर सके सहकारी समितियों का, इसके लिए जो है वो प्रोत्साहित करेगा राज्य स्वैच्छिक निर्माण करने का जो है, या स्वायत्त कार्यकरण, मतलब स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस रूप से जो है वो कार्य कर सके, इसके लिए जो है क्या करेगा, परिस्थितियों का निर्माण करेगा। ठीक है, तो स्वायत्त कार्यकरण का निर्माण करेगा और लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन। ठीक है, लोकतांत्रिक रूप से जो है नियंत्रण और व्यावसायिक जो है प्रबंधन का जो है उपबंध जो है या प्रबंध के उन्नयन का जो है प्रयास करेगा। ठीक है, जो प्रबंध होगा उसका जो है उन्नयन करने का प्रयास करेगा, मतलब बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये मोटा मोटी क्या बोले, उन्नयन मतलब जो होता है उसका मतलब ऊपर उठाने का है ना, मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए बोलता है ना, किसका उन्नति कर देना है, उन्नयन कर देना है। ठीक है, चलो चलो ब्रेक ले लो, तब अब आएंगे मेन टॉपिक, हॉट टॉपिक है, थोड़ा लंबा ही जाएगा, आर्टिकल 44। ठीक है, 44 जो है समान शुल्क संहिता है, अभी विवाद भी है, थोड़ा इसको डिटेल करके पढ़ाएंगे। ठीक है, समान शुल्क संहिता।